is Anjali Maurya. My father name is Sri Virendra Kumar Maurya. My mother name is Srimati Anita Devi. I read in class 5. I am 9 years old. The school name of UPS 108 पूरे गडेरिया। मान जी, मेरा नाम आस्था है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती बिंदु देवी है। मेरे गांव का नाम महदेवपुर है। मेरे स्कूल का नाम UPS 108 पूरे गडेरिया है। मैं 8 वर्ष की हूँ। मैं पढ़ लिख कर पुलिस बनना चाहती हूँ। नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि विद्यालय की मुहिम को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के आज हम पहुंचे हैं पूरे गडेरिया। आपको बता दें कि ये कंपोजिट विद्यालय आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे गडेरिया विकास खंड ज्ञानपुर जनपद भदोही, और इसी में कंपोजिट जैसा आपको बताएं कि प्राथमिक विद्यालय में ही है। ये पूरा प्रांगण आप देख सकते हैं। प्राथमिक एवं जूनियर दोनों एक कंपोजिट विद्यालय है, जिसमें गर्मी भीषण होने के कारण ये कक्षा कुछ बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। अपने कैमरा के माध्यम से जैसा देखा, आइए हम सीधे आपको क्लास से जोड़ते हैं और कुछ शिक्षा को लेकर के उनसे बात करते हैं कि वास्तव में क्लास में किस स्तर से पढ़ाई हो रही है। उनको लोगों के अंदर एक गलत नीतियां होती, भ्रांतियां होती है कि वास्तव में पढ़ाई के नाम पर केवल प्राइमरी स्कूल में बच्चे आते और जाते हैं। लेकिन यदि बात करें यहाँ कक्षा 1 और 2 के भी बच्चे 20 तक पहाड़ा और गिनती के रूप में यदि बात करें तो गिनती भी उनको पूर्ण रूप से आता है, क्योंकि इससे पहले मैंने क्लास में चेक किया। आइए हम सीधे आपको क्लास से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जानते हैं कि वास्तव में यहाँ की शिक्षा किस स्तर तक है। जैसा कि आपको बता दें कि कैमरे के माध्यम से आपने देखा, उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे गडेरिया में ये बच्चे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद भी पंखा नहीं चल रहा है, फिर भी संख्या यहाँ बरकरार है। कहीं कहीं आप प्राथमिक विद्यालय में देखे होंगे कि संख्या को लेकर के हमेशा अधिकारी और वहाँ के कर्मचारी भी हमेशा सक्रिय रहते हैं कि संख्या आए, लेकिन संख्या आती नहीं है। संख्या आएगी तभी महोदय, या तो वहाँ शिक्षा अच्छी हो या तो वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो कि बच्चे आए। आइए हम यहाँ बात करते हैं। ये सर पढ़ा रहे हैं। नमस्कार सर, कौन सा घंटी है? सर इंग्लिश इंग्लिश का क्या नाम पड़ेगा सर आपका? भीम प्रकाश जी हैं। आप खड़े हो जाओ बेटा, हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया, आप इंग्लिश पढ़ लेती हो? अच्छा पढ़ो, कोई चेक कर। The donkey and the dog. A washerman had a donkey and a dog. Every morning he used to go to river wash clothes. The donkey carried the load of clothes. He lived in a shed outside the master house. दोस्तों आपको बता दें कि निपुण भारत को लक्ष्य बता दें कि हम जुड़ चुके हैं कंपोजिट विद्यालय गडेरियापुर के प्रधानाध्यापक जी को। आपको बता दें कि आप जो है कि लगभग हमें लगता है कि 2015 से है ना सर? 2015 से संतोष कुमार यादव जी हैं और विद्यालय को लेकर के हमेशा अग्रसर रहते हैं। जैसा आपने इंट्रोडक्शन देखा हिंदी में, इंग्लिश में, और क्लास में देखा कि भर्राटे से बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आइए हम जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद यह जानने का प्रयास करते हैं विद्यालय जो है निपुण लक्ष्य को लेकर के कितना अग्रसर है, कहाँ तक बढ़ चुका है। स्वागत है सर। निपुण लक्ष्य को लेकर के मेरा विद्यालय पिछले सत्र में जब डीएलएड की टीम द्वारा असेसमेंट हुआ था तो 80 से 90% बच्चे निपुण थे। और इस बार जो भी विभाग की तरफ से लक्ष्य दिया गया है अक्टूबर दिया गया, फिर दिसंबर, तो अक्टूबर तक हमारा जो है हमारे बच्चे कक्षा 1, 2, 3 के अपने निपुण की दक्षता को प्राप्त कर लेंगे।
बहुत अच्छी बात है कि अक्टूबर तक जो लक्ष्य दिया गया है, वास्तव में सरकार की जो गाइडलाइन होती है हमेशा आपने देखा है प्राथमिक विद्यालय के जितने भी अध्यापक हो, सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रभारी प्रधानाचार्य हमेशा पूरा करते रहते हैं। सर मैं बात करूं यदि गांव की में जब जाते हैं आप और निम्न वर्ग के ज़्यादातर मैं देखा हूं प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको जो है किस स्तर से मोटिवेट करते हैं और बच्चे देखा जा रहा है आपके यहाँ भी उपस्थिति भी अच्छी है, हर क्लास में देखा जा रहा है, तो किस स्तर से संभव कर लेते हैं उनको शिक्षा को लेकर के, गार्जियन को मोटिवेट को लेकर के कैसे आप मैनेज करते हैं सर? सबसे पहले हम यहाँ आने पर अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में देने का प्रयास किया, जो कि मैसेज मेरा बच्चे ही प्रचार किए कि नहीं पढ़ाई होती है। और रही बात गांव में जाकर के बुलाने की, तो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास तब करना पड़ता है जब गांव में काम रहता है खेती बाड़ी का, तभी हमको जाना पड़ता है गांव में, अन्यथा नहीं तो हम बच्चों को यहाँ से जोड़ते हैं पढ़ाई के माध्यम से। ये बच्चे जब हमसे जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक घर से आते हैं, हमारी बात को पहुंचाते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि सर जैसा ये कहा जाए कि अभी भी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, लोगों की सोच है कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में बच्चे खिचड़ी खाने जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? भ्रांतियाँ थी, लेकिन अब हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के हम नहीं, हमारे जैसे तमाम अध्यापकों ने इस ढंग से काम किया कि भ्रांतियाँ टूट रही हैं, और टूट रही हैं वो बच्चों में दिख रही हैं प्रतिभा के रूप में। तो भ्रांतियाँ खत्म होगी, संभवतः आने वाले समय में सब पूरी मिथक खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सुन पा रहे थे पूरे गड़रिया के प्रधानाध्यापक संतोष कुमार यादव जी को। आपको बता दें कि हमने हमेशा हर वीडियो में यही बोला है कि प्राथमिक विद्यालय में आप जाएं, वहाँ की क्रियाकलापों को देखें, वहाँ के अध्यापकों से मिलें और वहाँ के शिक्षा दीक्षा देखें। यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो भी आप जाएं, नहीं पढ़ रहा है तो भी जाएं, और वहाँ जाकर के ये देखें कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा किस स्तर से दी जाती है, और उनसे बात करें और बात करके आप संतुष्ट होकर आइए, ताकि आपके बच्चों का विकास हो, आने वाले जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में हैं उनका भी विकास हो। पुरानी सोच को बदलिए और प्राथमिक विद्यालय को अपनाइए।